आइए जी, मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 डॉक्टर एस के सिंह का क्लास 12 का बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, हर्षा लिमिटेड 6000 अंश जिनमें प्रत्येक 10 का है 3 रुपया प्रीमियम पर जारी करता है। यानी कि हर्षा लिमिटेड इशूड 6000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच पेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 इच। बाबू, अंशों की संख्या आप यहां देख सकते हैं 6000 है और एक शेयर का जो फेस वैल्यू है ये ₹10 है। लेकिन जब हम इस शेयर को जारी करते हैं तो कंपनी की गुडविल बहुत ही अच्छी है, वो 10 का चीज आपसे ज्यादा लेना चाहती है। यानी कि 10 के बदले वो आपसे 13 रुपया डिमांड कर रही है। इसका मतलब हुआ कि 3 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए जनता को चुकाना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए एक तरह से विशेष प्रकार का लाभ है। अब इशूड प्राइस की बात करें तो अब इशूड प्राइस हमारा 10 और 3 कितना हो गया? 13 रुपया हो गया। अब 13 रुपया एक बार में नहीं मांगना, हमें बारी बारी से मांगना है। कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में हमसे अमाउंट रिसीव करेगी। एप्लीकेशन पर 3 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 7 रुपया। बाबू, 3 रुपया में 2 रुपया पूंजी का, 1 रुपया प्रीमियम का वसूल करेगी। अलॉटमेंट में 2 रुपया कैपिटल के लिए और 1 रुपया प्रीमियम के लिए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6 रुपया कैपिटल के लिए और 1 रुपया प्रीमियम के लिए वो वसूल करती है। अगर आप देखिए तो शेयर कैपिटल 6000 गुना 10 टोटल कितना होगा? 60,000 रुपया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 6000 गुना 3 कितना हो गया? 18,000 रुपया। यानी टोटल आपसे कंपनी को चाहिए 78,000, 78,000 रुपया कंपनी को आपसे चाहिए होगा। अब इसका जर्नल हम लोग करें तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो आइए सबसे पहले आप लिखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हर्षा लिमिटेड। चलिए स्टार्ट कीजिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हर्षा लिमिटेड। लिखो भाई नीरज, आलोक, लिखिए। सबसे पहला जो एंट्री होगा बाबू, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, इसमें हम लोग टोटल कितना रुपया लेंगे? 18,000 रुपया। यानी बैंक डेबिट 18,000 टू शेयर कैपिटल कितना हो गया? ये शेयर एप्लीकेशन कितना हो गया? 18,000। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, अब आप दूसरा एंट्री कीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000, जो बना लिए हैं वो मिला लीजिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 लिखिएगा आप, क्योंकि ये कैपिटल के लिए यहां देखिए कितना है? 12,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसके लिए आप 6,000 रुपया लिखिए। ओके, अब आप नरेशन लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, किसी को दिक्कत हो बाबू पूछ लेना कि सर हमको यहां दिक्कत है, वैसे हम धीरे धीरे ही लिखा रहे हैं। ठीक है, अब आइए तीसरा एंट्री। बाबू, अलॉटमेंट पर भी 2 एंट्री होगा ना,
तो अलॉटमेंट में भी सबसे पहले हम लोग डिमांड करेंगे कि पैसा कितना चाहिए। तो लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तानिया जी क्या दिक्कत है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 लिख दीजिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 लिख दीजिए। कर दिए। फिर लिखिएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 6,000 रुपया। 6,000 रुपया लिख दिए बाबू। बीइंग allotment money due on 6,000 shares at the rate ₹3 each, including ₹1 for securities premium, including ₹1 for securities premium। आलोक जी लिख रहे हो? चलिए अब आइए चौथा एंट्री हम लोग करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाबू डेबिट में भी 18,000 दे दीजिए और क्रेडिट में भी 18,000 दीजिए। नरेशन बहुत ही आसान है। बीइंग allotment money duly received, being allotment money duly received। ओके, 2 किस्ती हो गया। अब आइए आप तीसरा और अंतिम किस्त है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसपे कंपनी कितना डिमांड कर रही है बाबू? 7 रुपया, जिसमें 6 रुपया पूंजी के वास्ते और 1 रुपया प्रीमियम के वास्ते। तो 6,000 इंटू जो 6 है 36,000 पूंजी का होगा और 6,000 प्रीमियम का होगा। ठीक है, तो लिखिए एंट्री, 5वां एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना लिखिएगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 42,000, 42,000 लिखिए आप। अब इसके बाद लिखिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000 और फिर लिखिएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 6,000। ओके, अब इसका 6,000, यस। अब इसका नरेशन लिखिए। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 6,000 shares at the rate ₹7 each, including ₹1 for सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब आइए फाइनल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बाबू कितना लिखिएगा? 42,000। कोई दिक्कत? अब इसमें लिख लीजिए बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यूली, DULY, ड्यूली रिसीव्ड।
ठीक है बाबू, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अमाउंट जो हम लोग बैठाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो तानिया जी, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि फेस वैल्यू क्या है, इशूड प्राइस क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, कितना शेयर ऑथोराइज्ड है, कितना इशूड हुआ और जनता ने कितना अप्लाई किया। क्या क्लियर है ना? अच्छा, अब इसी सवाल में बोला कैश बुक भी बनाने। हम चाहते तो 3 एंट्री जर्नल का लिख लेते और 3 एंट्री हम डायरेक्ट कैश बुक में डाल देते, लेकिन चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए हम 6 का 6 एंट्री आपको जर्नल का करा दिए और उसी से हम लोग कैश बुक भी तैयार कर सकते हैं। देखिए कैश बुक कैसे हम लोग लिखेंगे, कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देंगे बाबू ओनली बैंक कॉलम। क्या लिख देंगे? ओनली बैंक कॉलम। अब यहां पर इधर हो गया डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रुपीज का साइन दे दीजिए, इधर 2 और इधर बाय। चलिए ये फॉर्मेट तैयार हो गया। पहला आपका क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बाबू आराम से यहां पे लिख दीजिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना था बाबू? 18,000 था कि नहीं? फिर इसी तरह से टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था? 18,000। और फिर क्या था? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 42,000। टोटल बाबू कितना हुआ? 78,000। और यहां हम लोग चूंकि बैंक में पैसा जमा कर दिए हैं तो हमारा वहां बैंक में बैलेंस CD कितना दिखेगा? 78,000। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो बाबू प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप यदि क्लास में कुछ सीखना चाहते हैं तो 2 घंटा आपको घर में जरूर पढ़ना पड़ेगा। जो सवाल यहाँ बनना है अगर आप घर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएँ तब जो टीचर आपको समझाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब फिर जो सवाल हम अभी बता दिए उसको इंडिपेंडेंटली घर पे एक बार बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। आशा है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। जय